अगर आपको 100 किलोमीटर चलने के लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक पर तकरीबन 100 से 150 रुपये खर्च करने हों और उसके बरक्स एक पेट्रोल बाइक पर 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको 600 रुपये से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ें, तो आप इन दोनों बाइक्स में से किस बाइक का इंतखाब करेंगे? तो फिर सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक लेना समझदारी है या पेट्रोल बाइक? आज के पॉडकास्ट में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक बेहतर है या पेट्रोल बाइक बेहतर है। इट्स अ सिंपल इलेक्ट्रिक बाइक वर्सेस पेट्रोल बाइक या फ्यूल बाइक। सारे डिटेल्स को आपके सामने रखने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो मार्केट है दैट इज़ द 5th लार्जेस्ट बाइक मार्केट, यानी कि यहाँ पे इतना यूज़र है बाइक का कि इसको दुनिया में 5th लार्जेस्ट मार्केट ऑफ बाइक माना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बाइक ने तकरीबन पाकिस्तान में आप कह लें कि कुछ साल ही हुए हैं इन किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी हैं, बाइक्स भी हैं और पाकिस्तान में बाइक्स का फ्यूचर है। तो इस वक्त तकरीबन अनगिनत ब्रांड पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स के आ चुके हैं, घुस चुके हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रही हैं पाकिस्तान में, विद नो डाउट। ठीक है जी, पेट्रोल बाइक जो है अभी भी डोमिनेट कर रही है मार्केट को, नो डाउट, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पेट्रोल बाइक जो डोमिनेट कर रही है उसकी वजूहात ये हैं कि उनका डीलरशिप नेटवर्क अच्छा है, मैकेनिक्स आपको हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग रूट्स के लिए बहुत बेहतर है, रीसेल मार्केट बहुत अच्छी है उनकी। ठीक है, पिक बहुत अच्छी है, स्पीड ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब अगर उसके बरक्स हम देखें तो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो डेली डे टू डे लो आप कह लें मेंटेनेंस फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल और लो कॉस्ट राइड हमें देती हैं, जहाँ पे एक पेट्रोल बाइक ने फॉर एग्ज़ाम्पल 350 रुपये लीटर पेट्रोल को यूज़ करना है कम्यूट के लिए, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक बाइक ने तकरीबन 50 रुपये में वही काम कर देना है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कम पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक हमें ट्रैवल मतलब कि A to B सिटी राइडिंग के लिए बेहतरीन है। ना उसमें इंजन ऑयल यूज़ किया जाता है, ना ही कोई इंजन का प्रॉब्लम है, ना ही कोई क्लच का प्रॉब्लम है। साउंडलेस सी बाइक होती है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे एमिशंस नहीं होती, कोई भी आप कह लेंगे नेचर के लिए हार्मफुल एमिशंस नहीं होती हैं। ठीक है, अब द की क्वेश्चन इज़ कि कौन सी बाइक बेहतर है? मेरे मुताबिक क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। मेरे मुताबिक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सी बाइक किस जगह पर बेहतर है, क्योंकि दोनों बाइक्स अपनी जगह पे एक कह लें कि अच्छाई या एक आप कह लें कि बेनिफिशियल हमारे लिए साबित हो सकती हैं, लेकिन उसमें हमारे पास सिचुएशन आ जाती है। सिचुएशंस को मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ आपके सामने इलेक्ट्रिक बाइक्स के मॉडल्स जो कि मशहूर हैं और उनकी प्राइसेस शेयर करूँगा, फिर उनके बरक्स या वर्सेस मैं पेट्रोल बाइक्स या उनकी प्राइसेस को शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे सामने है ईवी फ्लिपर। ईवी एक बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कि इस वक्त अपनी बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज़ बना रही है। उनका फ्लिपर बाइक है 97,000 का। मेट्रो भी बहुत अच्छे बाइक्स बना रही है। मेट्रो का सुपर बाइक है 144, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। ठीक है जी, क्राउन का EV T10 है जी 140 का। यूनाइटेड का इलेक्ट्रिक क्लासी है जी 141 का। जोल्टा PE70D दैट इज़ ऑफ 150, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है जी, EV जेन जी आ जाता है 177 900 रुपीज़ का। मेट्रो T9 है 172 का। ठीक है, 172,000 का। अब हमारे पास मज़ीद महंगी बाइक्स आ जाती हैं जिनमें मेट्रो M6 है। ठीक है, वो 288 की है, 2,88,000 रुपये की। देन वी हैव मेट्रो मैट्रिक्स जो कि 2.5 लाख से 3,35,000 रुपये की आती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताई हैं कि 1 लाख रुपए से बाइक्स शुरू हो रही हैं, 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक भी ये बाइक्स चले जाती हैं। ठीक है, अब उसके बरक्स अगर हम देखें तो पेट्रोल बाइक्स में मैं महंगी बाइक की तरफ नहीं जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो कंपैरिजन इस वक्त मैं कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट अबाउट द पावर, नॉट अबाउट द स्टाइल, इट्स अबाउट इकोनॉमिकली कौन सी बाइक बेहतर है। ठीक है, तो आई विल से कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ होंडा CD70 को ही कंसिडर करता हूँ कि ऑब्वियसली फ्यूल इकोनॉमी ही उस शख्स ने देखनी है जिसने इलेक्ट्रिक बाइक को बाय करना है, या आप कह लेंगे डे टू डे वो बचत करना चाहता है, वो इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई शख्स खूबसूरती के लिए इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदता है, या कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि आप कह लेंगे डिज़ाइन की वजह से या पावर की वजह से इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदता है। इसका मेन पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ आप कह लें इकोनॉमिकल राइड को
अपनी डेली ड्राइविंग को या डेली राइडिंग को इकोनॉमिकल बनाना है। होंडा CD70 हमारी तकरीबन 1,60,000 रुपये की है, ठीक है, या उसके साथ ड्रीम का हम लगा लें 11,000 महंगी है, तकरीबन 1,71,000 रुपये की होंडा ड्रीम है। चलें इसमें मैं प्राइडर को भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि एक फ्यूल एफिशिएंट बाइक है, 2,11,000 या 2,12,000 रुपये की वो है, ठीक है जी। अब बिगेस्ट डिफरेंस दोनों बाइक्स का प्राइस का नहीं है, प्राइस एक अलग चीज़ है। मेन हम लोग जिस वजह से ईवी को ख़रीदते हैं या इलेक्ट्रिक को ख़रीदते हैं, दैट इज़ रनिंग कॉस्ट, कि हमें पर 100 किलोमीटर कितने पैसे पड़ रहे हैं एक बाइक पे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक बाइक के पास एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है, ठीक है जी। होंडा CD70 अगर हम नॉर्मल एक आप कह लें कि मीडियोकर लेवल का राइडर है ना, एग्रेसिव है ना, बहुत ही स्लो चलाता है, 55 की एवरेज वो ले लेता है बाइक से, ठीक है जी। 55 की एवरेज ले लेता है। आज की अगर हम रेट देखें पेट्रोल का 337 तकरीबन 337 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है जी। अब हम करेंगे 100 किलोमीटर्स को मतलब कि CD70 के ऊपर चलाएँ तो तकरीबन 1.82 लीटर्स में 100 किलोमीटर चलेगी। तो 1.82 लीटर्स में 100 किलोमीटर अगर बाइक चलती है तो तकरीबन फ्यूल कॉस्ट जो बनेगी ये बनेगी 614 रुपये, 614 रुपीज़ 100 किलोमीटर्स की। 1000 किलोमीटर्स में ऑब्वियसली ये 6,141 रुपीज़ एंड फॉर 10,000 किलोमीटर्स ये बन जाएगी 61,415 रुपीज़, 60,000 या 61,000 रुपया 10,000 किलोमीटर की फ्यूल कॉस्ट है, ठीक है। इसमें मैंने इंजन ऑयल कॉस्ट नहीं डाली, इसमें मैंने मज़ीद कॉस्ट नहीं डाली, ठीक है जी। अब पेट्रोल प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है तो ये भी एक फैक्टर है इस चीज़ के अंदर, लेकिन हम आज की पेट्रोल प्राइस पे ही बात करेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल पर यूनिट प्राइस की बात करें तो तकरीबन 50 रुपये पर यूनिट प्राइस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। और अब मैं अगर उसको कैलकुलेट करूँ तो 100 किलोमीटर अराउंड 2.5 यूनिट लगते हैं। 100 किलोमीटर एक बाइक को, एक मैं मीडियोकर लेवल की बाइक की बात करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ मेट्रो की, कि उनकी T9 जो है वो कहती है कि तकरीबन हमारे एक चार्ज में 105 किलोमीटर बाइक चलेगी। तो उसको हम एज एग्जांपल रख लेते हैं, तो 2.5 यूनिट वो यूज़ करेगी। 2.5 यूनिट यूज़ करने का मतलब ये है तकरीबन 125 रुपये 100 किलोमीटर के हम लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो 125 रुपये हम लगा लेते हैं 100 किलोमीटर के, 1000 किलोमीटर के तकरीबन 1200 रुपये ये बनते हैं, 1250 रुपये, और 10,000 किलोमीटर के 12,500 रुपये। सो अब आप यहाँ पे एक हिसाब लगा लें कि एक तरफ पेट्रोल बाइक जो है दैट इज़ यूजिंग 61,000 रुपीज़ फॉर 10,000 किलोमीटर्स, एंड ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो तकरीबन 12,000 रुपये यूज़ कर रही है। तो तकरीबन 48,000 रुपीज़ का फ़र्क है दोनों चीज़ों में। अच्छा, क्या आप 60,000 रुपया यूज़ करेंगे अपनी बाइक फ्यूल बाइक के ऊपर पेट्रोल का, या आप लोग 12,000 रुपये में 10,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक बाइक चलाएंगे, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली हर शख्स ही शायद यही कहेगा जो इकोनॉमिकली राइड करना चाहता है कि मैं ऑब्वियसली 12,000 रुपये की ही तरफ जाऊंगा, मेरे 48,000 रुपये बचते हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ मज़ीद एस्पेक्ट्स रखना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छी और बुरी बातें दोनों बाइक्स की मैं बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक बाइक के फ़वाइद या प्रोज़ क्या हैं। ऑब्वियसली रनिंग कॉस्ट इनकी बहुत लो है, ठीक है जी, डे टू डे मेंटेनेंस ना होने के बराबर है, ठीक है। इंजन ऑयल नहीं डलता, कोई स्पार्क प्लग या कोई भी इसका एयर फिल्टर नहीं चेंज होता, ठीक है। कोई मेंटेनेंस नहीं आपने इसकी मंथली या आप कह लें कि 2 महीने बाद करवानी है, ठीक है। एमिशंस नहीं देता, सिलेंसर नहीं है इस बाइक के अंदर। सिटी कम्यूटिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है जी। आप इसको ओवरनाइट घर में चार्ज कर सकते हैं, कोई पेट्रोल पंप पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये थी इसके फ़वाइद। मैं इसकी अब कुछ कह लूँ कॉन्स आपके साथ शेयर करूँगा या बुराइयाँ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसकी रेंज का लिमिटेशन होता है। 100 किलोमीटर की फॉर एग्जांपल आपको मेट्रो की T9 की रेंज दे रही है, तो फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दिस इलेक्ट्रिक बाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। फिर दूसरी बात ये, चार्जिंग टेक्स ऑलमोस्ट ओवरनाइट चार्जिंग आपको करनी पड़ती है एक बाइक को फुली चार्ज करने के लिए, या 5 घंटे तो एटलीस्ट चाहिए होंगे आपको एक बाइक को फुली चार्ज करने के लिए। उसके बरक्स आपने पेट्रोल पंप पे जाना है, आपको 2 से 3 मिनट में आपका पूरा टैंक फुल हो जाता है, ठीक है। बैटरी जो है बाइक्स की इवेंचुअली अपनी जो राइडिंग डिस्टेंस है उसको फॉर एग्जांपल शुरू में आपने ली नई बाइक तो वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बाइक आपकी 90 पे आ जाएगी, फिर 80 पे आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता, ऑब्वियसली बहुत जल्दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैटरी की, जैसे हमारे आईफोन्स की बैटरी परसेंटेज गिरती है वैसे ही ईवी बाइक्स की भी बैटरी डाउन होगी और उसकी रेंज कम होती जाएगी। दूसरी बात, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम
नॉर्मल आपको बाहर जो आपका मैकेनिक है घर के बाहर या मोहल्ले के बाहर, वो इस बाइक को ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। वो इस बाइक को बिल्कुल भी नहीं समझ सकेगा। इन केस ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, कोई बैटरी का इशू है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। आपको इसके जो भी डेजिग्नेटेड शोरूम होगा या इसका डेजिग्नेटेड जो भी उन्होंने सर्विस सेंटर रखा होगा, उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द डे पेट्रोल बाइक्स की तो रीसेल बहुत अच्छी होती है, इनकी रीसेल अभी तक मार्केट में कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब मैं पेट्रोल बाइक्स के ऊपर आऊँगा, उनके फ़वाइद या प्रोज़। सबसे मेन चीज़ कि उनकी लॉन्ग डिस्टेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। आपने जितने मर्ज़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने हो, आप सिर्फ पेट्रोल डलवाएं, इंजन ऑयल चेंज करवाएं और चाहते रहें, ठीक है। पेट्रोल स्टेशंस हर जगह पे अवेलेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल ख़त्म होता है आप डलवा सकते हैं। मैकेनिक्स हर जगह अवेलेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेयर पार्ट्स हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। रीसेल वैल्यूज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। आप उसको हाई स्पीड पे चला सकते हैं, इंटरसिटी ड्राइविंग के लिए चला सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ उसके कॉन्स की तरफ आ जाऊँ तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कॉन पेट्रोल प्राइस, ठीक है जी। आप कह लें कि जो ट्रैवल कॉस्ट है वो उसकी ज़्यादा है, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है। इंजन मेंटेनेंस कॉस्ट है जिसमें फ्यूल आपका इंजन ऑयल आ जाता है, एयर फिल्टर आ जाता है, क्लच की चीज़ें आ जाती हैं, मूविंग पार्ट्स हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ख़राब होती हैं, वो तो ऑब्वियसली ईवी की भी होती हैं। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन भी है, एमिशंस भी हैं, ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस पे अगर मैं आऊँ तो इलेक्ट्रिक बाइक का टॉर्क जो है, इनिशियल टॉर्क जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने बाइक की रेस देनी है तो वो फ़ौरन अपना एक जो हाईएस्ट टॉर्क होगा वो टायर्स को कन्वर्ट कर देगा। आपको इनिशियल पिक बहुत अच्छा मिलता है इलेक्ट्रिक बाइक का, वो आप अगर चलाते हैं तो आपको मज़ा भी आता होगा, ठीक है। उसके बरक्स अगर हम देखें तो हमारी जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनका इनिशियल टॉर्क वो वाला नहीं होता, बिकॉज पेट्रोल बाइक जो है हमेशा अपना टॉर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अचीव करती है आरपीएम्स के हिसाब से, ठीक है जी। ईवी बाइक्स की एक्सेलरेशन बहुत स्मूथ होती है, ठीक है। और आपको बेसिकली ट्रैफिक के अंदर ईवी बाइक्स ज़्यादा बेहतर होती हैं, कोई आपको क्लच गियर का इशू नहीं होता, यू जस्ट हैव टू यूज़ द रेस, दैट्स इट, ठीक है जी। अब मैं अगर बात करूँ बाइक्स की, फ्यूल बाइक्स की परफॉर्मेंस में, ये है कि लॉन्ग टर्म हायर स्पीड्स पे चल सकती हैं, जिसके बरक्स हमारी ईवी बाइक्स ऐसा नहीं है। उनकी एक सर्टेन हाईएस्ट स्पीड होती है जो कि फॉर एग्जांपल 50-60 की स्पीड होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बाइक की रेंज दी गई है 105 किलोमीटर्स और आप उसको टॉप स्पीड पे चलाते हैं तो वो 100 किलोमीटर्स की कभी भी रेंज नहीं देगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है जी। हाईवेज़ के लिए हमारी परफॉर्मेंस बाइक्स ज़्यादा बेहतर हैं, फ्यूल वाली बाइक्स ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि दोनों बाइक्स की मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, अगर हम देखें तो दोनों बाइक्स का एक का जो आप कह लें कि एनर्जी सोर्स है वो रिफ्यूलिंग है, एक का एनर्जी सोर्स है वो है चार्जिंग। तो चार्जिंग जो है वो उसके लिए आपको एक हैसल करनी पड़ती है कि आपको एक स्पेसिफिक उसका पॉइंट बनवाना पड़ेगा घर में, फिर आपको उसको ओवरनाइट चार्ज करना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आपने बस उसको 5 मिनट में चार्ज किया और आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ आपकी वापडा इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल में ये है कि आप जाएँ पेट्रोल पंप पे 1 मिनट में पेट्रोल भरवाएँ और निकलें। इसमें मेरे हिसाब से पेट्रोल बाइक विन करती है, जस्ट बिकॉज कि वो एक ईज़ी टू रीफ्यूल या ईज़ी एनर्जी सोर्स है उसका, ठीक है। मेंटेनेंस पे मैं अगर आ जाऊँ तो इंजन ऑयल इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं है, फ्यूल बाइक में होता है। स्पार्क प्लग भी फ्यूल बाइक में होता है। इंजन मेंटेनेंस जो है वो आप कह लें कि फ्यूल बाइक की होती है और दूसरी बाइक का तो इंजन ही नहीं होता, तो कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, या थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ओवरऑल बाइक की, ठीक है। बैटरी मेजर कंपोनेंट है उसका ई बाइक का। तो ई बाइक की बैटरी मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होती जाती है, ख़राब होती जाती है, जैसे कि हर बैटरी का यही मसला है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाइक है CD70 जो कि आपको सालाना अपने 10,000 किलोमीटर चलानी है, 60,000 रुपये 61,000 रुपये उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है। एक तरफ आपके पास बाइक है विच इज़ ईवी बाइक जो कि आपको 12,000 रुपये सालाना 10,000 किलोमीटर की कॉस्ट पड़ रही है। अब दोनों बाइक्स को अगर मैं पैरेलल रखूँ आमने सामने, एक बाइक की साल बाद, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बैटरी फ़ारग हो गई है, आपने 10,000 किलोमीटर चलाई है, आपने रफ एंड टफ चलाई है तो वो बैटरी फ़ारग हो गई है। तो अब उसकी बैटरी आप डलवाने गए हैं तो आपको पता चला है सर उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिथियम की बैटरी है तो वो तो फॉर एग्ज़ाम्पल 40-50,000 की बैटरी है। तो आई थिंक सो कि आपकी जो ईयरली कॉस्ट है वो बैटरी ने
60,000 के करीब ही पहुंचा दी है। तो उसके बरक्स अगर आप देखें तो आपकी CD70 है वो फॉर एग्जांपल 60,000 में आपको कॉस्ट की है, और एक तरफ आपकी ईवी बाइक है जिसने आपको 12,000 इनिशियली तो फ़ायदा दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने आपका 50,000 रुपये लगवा दिया बैटरी पे। 60,000 रुपये में ही दोनों बाइक्स आपको पड़ गई। फिर भी फ्यूल बाइक थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि उसमें आप इंजन ऑयल भी यूज़ करते हैं और भी छोटे मोटे काम होते हैं, बट उसके बरक्स ईवी बाइक्स को आप लॉन्ग रूट्स पे नहीं लेकर जा सकते। ईवी बाइक्स की आपको टेंशन होती है रेंज की, कि यार मैंने इस रेंज के अंदर अंदर ट्रैवल करना है, मैंने घर जाना है। उसके बरक्स पेट्रोल बाइक पे आप जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी, जब मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। अब काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, वो बैटरीज़ की वारंटी भी दे रही हैं, ठीक है। आपको बैटरीज़ आप कह लें कि वारंटी के साथ एक अच्छा टाइम भी गुजार जाती हैं, ठीक है। रेपुटेशन मैटर करती है, हर ब्रांड की डिफरेंट बैटरीज़ हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, अगर आपने डेली बाइक राइड करनी है 10, 15, 20 किलोमीटर, ठीक है, और आपका शॉर्ट डिस्टेंस है, ऑफिस जाना है आपने, तो आप इलेक्ट्रिक बाइक लें, ठीक है। अगर आपके घर में लाइट इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा आने जाने का मसला नहीं है, आप इसको इलेक्ट्रिक बाइक को ही ख़रीदें, ठीक है। आप अगर कम कॉस्ट ऑफ डेली एनर्जी कॉस्ट जो है उसको बचाना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक बाइक लें, ठीक है। आपने नॉर्मल स्पीड्स पे चलाना होता है, आपने लॉन्ग ट्रैवल्स नहीं करने होते, हाई स्पीड पे नहीं चलाना होता, तो आप इलेक्ट्रिक बाइक लें, ठीक है। अब उसके बरक्स अगर आपने आपका डेली का फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर का ट्रैवल है वन साइडेड फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप पेट्रोल बाइक ही लें, ठीक है जी। अगर आपने हाईवेज़ पे भी चलाना होता है, हाई स्पीड्स पे भी चलाना होता है, यू ट्रैवल बिटवीन सिटीज़, छोटे मतलब फॉर एग्जांपल आप लाहौर से शेखुपुरा आना जाना है आपका, तो आप कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक ना लें, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रैवल उस तरह का है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। अब मैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आऊँगा। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर देखूँ तो रनिंग कॉस्ट में इलेक्ट्रिक बाइक जीतती है, ठीक है जी। मेंटेनेंस में भी इलेक्ट्रिक बाइक ही जीतती है। सिटी कम्यूनिटी में इलेक्ट्रिक बाइक ही जीतती है, ठीक है। क्वाइटनेस, शोर नहीं होता, इलेक्ट्रिक बाइक ही जीतती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट को ख़राब नहीं कर रही, वो भी इलेक्ट्रिक बाइक है। ये पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक बाइक के विनर्स होने के। अब लॉन्ग डिस्टेंस अगर कवर करने के लिए चाहिए तो फ्यूल बाइक जीतेगी। हाईवे मतलब कि ट्रैवलिंग के लिए फ्यूल बाइक ज़रूरत है। रीफ्यूलिंग जिसकी बेहतर है वो है ऑब्वियसली फ्यूल बाइक, ठीक है जी। स्पेयर पार्ट्स जिसके हर जगह अवेलेबल हैं वो है फ्यूल बाइक। मैकेनिक्स नेटवर्क फ्यूल बाइक, ठीक है जी। रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली फ्यूल बाइक। टॉप स्पीड में भी फ्यूल बाइक, ठीक है। अब आपके सामने मैंने बता दी कि कौन सी बाइक कहाँ पे फॉल करती है। आई थिंक इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं दैट आर बेटर फॉर अफोर्डेबिलिटी, बट फॉर द करंट अफोर्डेबिलिटी, low maintenance city riding, for example if you are traveling from 8 to 10 किलोमीटर्स डेली, ठीक है जी, 20 किलोमीटर भी कर लें, अगर आपको रीसेल वैल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ, ये बात कहना कि इलेक्ट्रिक बेहतर है या एनर्जी वाली या फ्यूलिंग वाली बाइक बेहतर है, ये नहीं है। आपका यूज़ कैसा है, आपने उसको कहाँ पर यूज़ करना है, ये मैटर करता है। ये फॉर एग्जांपल आपने सिटी में यूज़ करना है, कम ट्रैवलिंग है आपकी, आपने एक अच्छे से नॉर्मल स्पीड पे चलाना है, हाई स्पीड पे नहीं चलाना, आपकी सिटी ड्राइविंग नहीं है, तो आपके लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बाइक बेहतर है। जो कि अगर आप एक अच्छी बाइक लें जिसकी बैटरी जल्दी ख़राब ना हो। अगर आपने यूज़ लॉन्ग ट्रैवल्स पे करना है, हाई स्पीड पे चलानी है, फ्यूलिंग आपको बार बार करवानी पड़ेगी, आप ऑब्वियसली फ्यूल बाइक लें। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा आपका मोड ऑफ ट्रैवल है, आपका यूज़ क्या है। वैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स को प्रेफर नहीं करता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप वही बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप अभी अपने पैसे बचा रहे हैं, लेकिन एक साल बाद वही पैसे जो आपने बचाए हैं वो आपने बैटरी की मद में पे करने हैं। तो मेरा एक मशवरा ये है कि इंस्टेड ऑफ कि आपने इकट्ठे 50,000 रुपया बैटरी का पे करना है, आप थोड़े थोड़े बर्दाश्त कर लें। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक बाइक एक काइंड ऑफ मेरे जैसे इंसान के लिए एक सरदर्द रहेगी कि यार इसको मैंने चार्ज करना है, इसको मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता, इतनी स्पीड से नहीं चला सकता, मुझे अगर जल्दी पहुंचना है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ योर कॉल कि आपका यूजेज कैसा है, आपका पर्पज़ क्या है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बाइक्स की जो कि तकरीबन 4-4 लाख रुपए की भी आ रही हैं, तो मेरे मुताबिक वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और उनकी रेंजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने एक बाइक लेनी है तो मिड रेंज में लें इलेक्ट्रिक बाइक। हाँ, घर वालों के लिए बेहतर है, छोटे मोटे आप कह लें कि टाउन के अंदर चलाने के लिए बेहतर है, बट इट्स नॉट गुड बाइक फॉर आप कह लें लॉन्ग टर्म यूज़ और फॉर अ पर्सन जिसने प्रॉपर्ली एक बाइक पर ट्रैवलिंग करनी होती है, जिसका कार का कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक हमें वीडियो को ख़त्म करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।